आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट बनाना देखेंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमें इस प्रकार का कोई भी पैम्पलेट बनाना है तो किस तरह से हम बनाएंगे। इसके लिए वही जो पिछले क्लासेस में हम ऑप्शन पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, इनके कॉम्बिनेशन से ही हम इन्हें बनाएंगे। तो आज हम इस प्रकार की डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले पेज सेट करेंगे। पेज मैंने यहाँ पर A4 साइज़ का पेज ले रखा है और इसकी जो साइज़ ले रखी है वो है नॉर्मल, जो मैंने जैसा बताया A4 है, लेकिन जो लेआउट रख रखा है वो मैंने पॉटेड ना रखते हुए लैंडस्केप मोड में इसको बनाया है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये डिज़ाइन हमें बनाना है, सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल को लेना है और हमने जो पेज ले रखा है इस पर पूरा आपको इस प्रकार से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। इसके बाद इसमें मल्टी कलर आपको देना है, तो इसके लिए आप टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरएक्टिव फिल टूल। इस पर आपको क्लिक करना है और इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करने के बाद इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसका जैसा कि ये कलर है, ये कलर हमें सेट करना है, तो कलर प्लेट में जाकर इससे रिलेटेड कोई भी कलर आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसको हमें कलर को जो है बस इस तरह के रेशो में रखना है, हाफ पार्ट में ही हमें रखना है, जैसा कि इसमें आ रहा है। इस तरह के लेआउट में हम इस कलर को यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये जो फर्स्ट कॉर्नर में डिज़ाइन रखा गया है, ये इस प्रकार से कुछ दो रेक्टेंगल बना करके यहाँ रखा गया है और सर्कल भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल को हम यहाँ पर इस तरह से तैयार करेंगे और मिनिमम इतना लेआउट हमें इसका जो है हाफ लेआउट यहाँ पर रखना है। इस तरह के लेआउट में हम इसको सेट कर देंगे, है ना। थोड़ा इतना मिनिमम हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से इसकी जो है आउटलाइन थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आउटलाइन में जाकर आप हल्का सा इसकी आउटलाइन बढ़ा दीजिए। जैसे मिनिमम हमने कर दिया 0.25 आउटलाइन। इसके बाद इसी का डुप्लीकेट बनाएं, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबा करके रखें और इस ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखें और क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से जितना डिस्टेंस मेंशन करते हुए आपको डुप्लीकेट बनाना है उतना स्पेस मेंशन करें और फिर राइट क्लिक करके और जो है इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना दें। लेकिन शिफ्ट को भी तभी छोड़ना है, मतलब शिफ्ट और राइट क्लिक एक साथ हम छोड़ेंगे, तो इस तरह इसका डुप्लीकेट यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो डुप्लीकेट हमने बनाया है इसको हमें सेलेक्ट करना है और आउटलाइन में जा करके यहाँ से आउटलाइन कलर में जाएंगे और यहाँ इसका कलर हम दे देंगे जैसे हमने दे रखा है वाइट कलर। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा बाहर जा रहा है, तो अभी इसे रहने देंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको सेट करेंगे। इसके बाद पहले हम ये ऑब्जेक्ट थोड़ा कंप्लीट कर लें। अब यहाँ जैसा कि एक रेक्टेंगल का शेप यहाँ बनाया गया है, तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को मिनिमम इस तरह के डायरेक्शन में यहाँ पर बनाएंगे और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दें या कीबोर्ड से आप शॉर्टकट प्रेस कर दीजिए कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करने के बाद अब आप इसे शेप टूल पर क्लिक करें और जहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में इसको आप रखना चाह रहे हैं वहाँ आप इसे प्रॉपर इस तरह से सेट कर दीजिए। जैसा कि ये यहाँ पर तो सेट है ही, अब हमें यहाँ से और इसको हल्का सा सेट करना है, तो देखना है हमें इसको कैसा रखना है। तो इस तरह के लेआउट में हम इसको कुछ यहाँ पर सेट कर देंगे, इस तरह से आप इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह का हम जो है इसका शेडो भी रखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना हुआ इस प्रकार से रखा गया है, ये भी हमें रखना है, लेकिन इसमें आप देखें इसके 3 पॉइंट जो है राउंड अप है, बाकी का 1 पॉइंट जो है वो राउंड अप नहीं है। तो इसके लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, यानी पहले रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लें, सेलेक्ट गलत बोल दिया। पहले आप रेक्टेंगल को इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए जितनी साइज आपको रखनी है। इसके बाद आप पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें और इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, जिससे इस ऑब्जेक्ट पर राउंड अप पोजीशन आएगी और इस राउंड अप पोजीशन से आपको किसी भी पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको राउंड अप पोजीशन में जितना आपको रखना है उतना आप इसे सेट कर दीजिए। ठीक है, जितना भी आप इसको रखना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसे बाद में हमें और भी सेट करना है तो आप इस पर कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना, यानी कन्वर्ट टू कर्व कर देना। इसके बाद शेप टूल पर क्लिक करना। इसके बाद आप इसकी साइज़ जैसे कम ज़्यादा या किसी कॉर्नर को कम ज़्यादा रखना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पर आसानी से इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसा भी हमें इसको रखना है। आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह के लेआउट में हमें इसको रखना है, तो वो हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इसमें अगर हम देखें तो शायद हमारे इसके कॉर्नर जो हैं पूरे कंप्लीट ही हैं, ये डाउन और ये इधर से थोड़ा सा कॉर्नर इसका निकला हुआ है, तो हमें जो है इधर से इसका पॉइंट जो है हल्का सा बढ़ाना है और यहाँ से ये जो पॉइंट है हल्का सा ये भी हमें ऐसे बढ़ा देना है, तो थोड़ा शेडेड सही बन जाएगा इसका। ठीक है, अब ये कॉर्नर, ये वाला पॉइंट और ये हमें राउंड अप करने, ये प्लेन रखना है,
तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर क्लिक करना है और फिर आपको जाना है विंडो मेन्यू में, सॉरी, इसके बाद आपको जाना है डॉकर्स में, और डॉकर्स में आपको एक ऑप्शन से मिलेगा यहाँ पर फ्लैट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका यूज़ हम पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं। अब हमें रेडियस कितना इसका राउंड अप करना है, तो फिलहाल 15 है, हम इतना देकर अप्लाई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओनली हमें इसका जो शेडेड है वो सिर्फ रखना है राउंड अप का 5, तो हम यहाँ से 15 की जगह कर देंगे 5 देने के बाद अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। 5 से भी और कम रख लेते हैं, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 3 कर देते हैं और इसको दे देते हैं यहाँ से अप्लाई पर क्लिक। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हमें राउंड अप करना है, तो सेम इस पर भी हम शेप टूल के द्वारा क्लिक करेंगे, इसको भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये ज़्यादा अप्लाई हो गया, इसको और भी कम रखेंगे, तो यहाँ पर इसका रेशो जो है सिर्फ हम 1 सेट कर देंगे और अप्लाई करेंगे, तो एकदम हल्का सा कॉर्नर जो है इसका राउंड अप होगा। और ये भी हमें 1 शेडेड में ही रखना है, तो इसको भी हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी का कंट्रोल डी यहाँ पर प्रेस करना है और इसको अभी साइड से रखेंगे। फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, इस पर आप कलर कर दीजिए, जैसा कि मैंने दे दिया है, जैसे वाइट कलर यहाँ पर। और इसके बाद हम ये जो है वाइट या ब्लैक कलर का शेडेड हमने रखा है, तो ब्लैक आप दे दीजिए, वाइट की जगह इसका ब्लैक कलर कर दीजिए। आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिएगा नो आउटलाइन। और ये जो ऑब्जेक्ट अब हमने रखा है, इसको अब हम प्रॉपर यहाँ पर सेट करेंगे और इसका कलर कर देंगे अब हम वाइट देने के बाद आपको थोड़ा सा इसका रेशो कम रखना है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से कम कर देंगे और इधर से भी हम थोड़ा सा जो है इसको कम करेंगे, यानी प्रॉपर हमें जो है इसको मिड में ही रखना है। और थोड़ा अगर बाद में सेट करना है तो आप शेप टूल पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर इसके बाद इसके किसी भी पॉइंट पर क्लिक करते हुए आप इसको थोड़ा इस तरह से बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसा चाहें वैसा लेआउट हम इसका यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ से भी हम चाहें तो इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो ये इस तरह के शेडेड में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला कंटेंट आता है हमारा। अब हम पहले फिलेट विंडो को हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड तो बना हुआ है, लेकिन इस बैकग्राउंड में ये कुछ इस प्रकार के रेक्टेंगल है जो लाइट वेट कलर मोड में यहाँ पर आ रहे हैं और इवन हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, जैसे टॉप से दिखाई दे रहे हैं लेकिन बॉटम से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी रेशो में हमें भी यहाँ पर बैकग्राउंड बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करें, रेक्टेंगल को ले लें और रेक्टेंगल को यहाँ पर इस साइज में मिनिमम आप ड्रॉ कर दीजिए। पिक टूल से आप इसे सेलेक्ट करें और राउंड अप पोजीशन इस पर ला करके इनको इस तरह से आप राउंड अप कर दीजिए, यहाँ तक आप इसे राउंड अप कर दें। ठीक है, इसकी साइज़ भी जैसे हमें थोड़ा बढ़ाना है तो वो आप इसकी भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दीजिएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको मिनिमम इतनी साइज़ इसकी रखनी है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसको कंट्रोल डी कर दें, इसको यहाँ रखें और इसको भी जो है हल्का सा हम यहाँ पर इस तरह से राउंड अप करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल डी करेंगे, है ना। इसके बाद फिर कंट्रोल डी करेंगे, लेकिन इनका रोटेशन थोड़ा सा हमें सेट करना है, तो अब हम थोड़ा इधर से रोटेट करेंगे इसको और यहाँ इसको सेट करेंगे, है ना। जहाँ तक भी आपको जितना भी बैकग्राउंड बनाना है उतना आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करें और जैसा कि मैंने यहाँ इसको मिनिमम इतने रेशो में सेट कर दिया है, हल्का और राउंड अप करके। इसको फिर मैंने किया कंट्रोल डी, इसी को कर देते हैं कंट्रोल डी और इसके बाद इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब फिर हम इधर के ऑब्जेक्ट से कर देंगे कंट्रोल डी और यहाँ इसको प्रॉपर सेट करेंगे। अब आप इसको इस तरह से मिनिमम थोड़ा सेट कर दें। रेशो आप अपने आधार पे रख सकते हैं जितना भी आपको रखना है और उस आधार पे आप इनको बराबर लेवल में जो है सेट करते हुए चलें। थोड़ी गैपिंग हम इसमें रखेंगे। अब इन दोनों को भी हमें थोड़ा सा सुधार और इसमें करना पड़ेगा, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर दें। यहाँ से थोड़ा सा पहले हम राउंड अप कर दें इनको, या इनको कॉर्नर में रखते हुए और दूसरे डिफरेंट इसके डुप्लीकेट बनाते हुए फिर इनको सेट कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है इसको भी हम यहाँ से ऐसे सेट कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बाहर से क्लिक दबाते हुए इन सभी रेक्टेंगलों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर इसको कुछ इस तरह से राउंड अप करना है और यहाँ इसको रखना है। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं और फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि हल्का और राउंड अप करना है तो वो आप अपने आधार पे इनको थोड़ा थोड़ा राउंड अप कर दीजिएगा। मिनिमम हमें कुछ इस प्रकार का रेशो इसका बनाना है और ये मिड में ये यहाँ पर आता है, इससे भी आप इसको कम ज़्यादा यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो पिछली क्लासेस में हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो इसके द्वारा भी आप इसे जो है राउंड अप यहाँ पर हल्का हल्का कर सकते हैं। तो ये हम इसमें इस तरह से शेडेड इसका बना पाएंगे। तो ये मिनिमम हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। इसके बाद बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इनको सेलेक्ट करें और इनमें इसी का ही कोई लाइट वेट कलर आप यहाँ पर डाल दें। तो इसी पर हम क्लिक को होल्ड करके रखते हैं और यहाँ मान लीजिए हमने ये लाइट वेट कलर दे दिया है। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको आप सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन।
थोड़ा सा और हमें इसका लाइट वेट कलर लेना पड़ेगा, ये कलर हम ले लेते हैं। अब आपको इनको बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से आप इन्हें ग्रुप कर दीजिए और टूल बॉक्स में ब्लेंड टूल में जाइए और आपको यहाँ से यूज़ करना है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे ये हल्की हल्की इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये रेशो हमें यहाँ पर बनाना है। और अब हमें ये जो ऑब्जेक्ट हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको हटाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर क्लिप का। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 सर्कल आपने लिए बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको भी सिलेक्ट करेंगे, एवं शिफ्ट दबाते हुए इस रेक्टेंगल को भी हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट में, पावर क्लिप में, और यहाँ से हम कर देंगे प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक। उसके बाद हम इसे रेक्टेंगल के साथ जो है पावर क्लिप करना चाह रहे हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे इन दोनों के ही एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर जो है रिमूव हो चुके हैं। ये रेशो और भी हम थोड़ा टेढ़ा कर सकते थे, ठीक है, तो जैसा चाहे वैसा ये रेशो हम बना सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये जो हमारा टेली प्राइम लिखा हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है जिस पर हमने शेडो दिया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लें और इस रेक्टेंगल को इस तरह से इतनी साइज में मिनिमम बना लीजिए। शेप टूल पर क्लिक करें और इसको हल्का सा आप थोड़ा थोड़ा राउंड अप कर दीजिए, हल्का हल्का, और पिक टूल से सिलेक्ट करके कलर प्रॉपर्टी बार में इसका कलर दे दीजिए आप यहाँ से वाइट, और आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। इसके बाद इस पर राउंड अप पोजीशन ला करके आपको जितना इसको राउंड अप करना है उतना आप इसे यहाँ पर इस तरह के शेडेड में जो है राउंड अप कर दीजिए। यहाँ पर जैसे हमें इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल यहाँ पर अटैच करना है इसके पास, तो यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे। अब हमें इस पर शेडो भी डालना है क्योंकि ये कुछ एंगल से तो दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ से ब्लेंड टूल में जाइएगा, ड्रॉप शेडो में जाइएगा, और शेडो आपको जिधर भी डालना है वो आप डायरेक्शन इसका चूज़ कर लें। जैसे इसमें मुझे शेडो डालना है सिर्फ राइट और बॉटम तरफ, तो हम इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से हमें लेना है बॉटम राइट। तो बॉटम राइट को हम यहाँ पर चूज़ करेंगे और फिर हम इसमें जो भी रेशो जो है देना चाह रहे हैं इसका, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस प्रकार से कर्सर रखते हुए। अब आपको जैसा भी इसको शेडो देना है उतना आप कम ज़्यादा इसको करते हुए यहाँ पर रेशो इसका बना सकते हैं ना। इस तरह का शेडेड हम इसका दे देंगे, थोड़ा सा और इसको यहाँ से हल्का सा कम कर देंगे, और ये जो माइनस का साइन है इससे और थोड़ा हम इसे इस तरफ अप्लाई करेंगे हल्का सा, ठीक है। तो ये शेडेड आप बना सकते हो। यहाँ आप चाहते कि नहीं हमें तो सभी तरफ इस पर ग्लो वगैरह देना है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। सभी तरफ देना है तो वो भी हम सेट कर देंगे। या अदर कोई एंगल आपको सेट करना है लेफ्ट राइट, है ना, तो वो भी हम ये देखिए यहाँ पर जैसा चाहें वैसा आप शेडो यहाँ पर बना सकते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा सा और हम यहाँ से सेट कर लेंगे, हल्का सा हमें इसका शेडो देना है। यहाँ इसमें इधर से ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमें थोड़ा सा इसमें सेट करना है। तो आप फिर इसमें आउटसाइड कम्प्लीटली भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से आउटसाइड ही ले लेती हूँ कंट्रोल Z करके, क्योंकि ये सही एंगल में आ नहीं पा रहा है, हमें सभी तरफ से इसको थोड़ा शेडेड में लाना पड़ेगा। ये इस तरह का शेडेड हम इस पर अप्लाई करके और फिर इसको सेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और रेशो जो है आप यहाँ से कम कर दीजिए हल्का सा। इस तरह का पॉइंट का रेशो थोड़ा बढ़ा दें आप, ठीक है। इसके बाद हमें आप देख रहे हैं कि इस पर सर्कल भी रखना है, तो आप यहाँ से सर्कल पे क्लिक कर दीजिएगा और सर्कल को जो है यहाँ पर इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। पिक टूल पर इस पर क्लिक करें और इससे इसको सेट करें। अब आप देख रहे हैं इसमें ट्रिपल डुप्लीकेट इसके बने हुए हैं, तो फिर से हम शिफ्ट दबाते हुए इसके डुप्लीकेट यहाँ पर बनाएंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, फिर शिफ्ट दबाते हुए डुप्लीकेट बनाएंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। फर्स्ट वाले का हमें कलर देना है यहाँ से जैसे हमने दिया है वाइट, सेकेंड वाले का आप जो भी कलर लेना चाहें वो कलर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लिक करें और डार्केबल कलर ले लें, फर्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पे इसका कलर ये दे सकते हैं। बाहर से क्लिक दबाते हुए सभी को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन में जाकर इसको कर देंगे हम यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है। इस पर भी जैसा कि मैंने शेडो दिया है, अगर आप चाहें तो फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर सेलेक्ट करें और इसमें भी आप जो है यहाँ पर शेडो डाल सकते हैं। और शेडो अगर आप इसमें सभी तरफ देना चाहें तो सभी तरफ दे सकते हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ बॉटम में देना है तो अभी जो हम सेट कर रहे थे उस तरह के लेआउट में भी आप इसे जो है सेट कर सकते हैं। इसके बाद इमेज लानी है, तो इमेज लाना मैं पहले बता चुकी हूँ इसलिए मैं डिज़ाइन से ही लेकर आ रही हूँ। तो मैंने कंट्रोल D किया और ये टेली का लोगो जो है हम यहाँ पर लेकर आ गए। शिफ्ट के साथ पेजअप की को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ इसको पेज में हम प्रॉपर
सेट कर देंगे। ठीक है, कंटेंट जैसा कि हमें रखना है तो कंटेंट हम लिखना पहले ही सीख चुके हैं, तो ये कंटेंट हम यहीं से लेकर आएंगे। तो मैंने शिफ्ट दबाते हुए इन सभी कंटेंटों को यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी यहाँ पर किया और इसको उठा करके मैंने अपने ऑब्जेक्ट पर यहाँ सेट कर दिया है। अब शिफ्ट के साथ हम इसको कर देंगे पेज अप और अब हम इसको हल्का सा कर देंगे यहाँ से ऐसे राउंड अप, क्योंकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट शेप है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डाउन में इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा और ऊपर सेट करेंगे क्योंकि एक लाइनिंग का ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा और रखना है, वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने शेप बनाया है तो ये बनाना भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको भी यहीं से ले रही हूँ। तो कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे, या फिर कंट्रोल डी से सीधे सीधे ही डुप्लीकेट आप इसका बना करके यहीं पर लेकर आ जाइए, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है हमको। यहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर ऐसे राउंड अप कर देंगे और अब हम इसे यहाँ पर बिल्कुल इस तरह अटैच कर देंगे। स्पेस वगैरह आप अपने आधार पे यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पर ये जो लेयर है ये बनी हुई है, इस प्रकार की लेयर हमें बनानी है तो हम रेक्टेंगल से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को लेना है और इस रेक्टेंगल को इस प्रकार की फॉर्म में आपको यहाँ पर बनाना है और इसको कंट्रोल क्यू से आप कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, यहाँ से इसका पॉइंट जो है आप टॉप में अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से इसको इस प्रकार से अप्लाई करेंगे और ये जो पॉइंट है हम इस पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। अब आप देखिए लेयर कैसी बनी है, यहाँ से उठाव आ रहा है, तो सेम ऐसा ही हम सेट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इस शेप टूल के द्वारा, प्रॉपर्टी बार में जाकर हम कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व और इस पर क्लिक करते हुए इसको ऐसे टॉप तरफ थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप अगर ज़्यादा रेशो देना चाह रहे हैं तो एरो से ऐसा रेशो दे सकते हैं और इधर से अगर हमें कम रखना है जैसा कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं तो यहाँ से हम इसको कम कर देंगे। इसी प्रकार बॉटम वाली लाइनिंग को भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ से हमें ये लाइनिंग जो है इस तरह से टॉप में रखनी है तो ये हम यहाँ रख देंगे और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको हमें डाउन में रखना है तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा झुकाते हुए यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये लाइनिंग आपके ऊपर डिपेंडेंसी, आप कितना कम कितना ज़्यादा रखना चाह रहे हो तो इस लेयर को इस प्रकार से एरो के द्वारा कम या ज़्यादा भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें इसमें कलर करना है, मल्टी करना है, तो इंटरैक्टिव फिल टूल पर क्लिक करेंगे और इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। लेफ्ट वाले कलर बॉक्स पर हम इसी का लाइट वेट कलर करेंगे और जो डार्केबल है इधर जो ब्लैक कलर अभी आ रहा है इसी पे इसी कलर का क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा सा डार्केबल कलर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। इसका हल्का लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर बना देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें शेडो पहले से बना हुआ है तो फिर थोड़ा सा इसका और लाइट वेट कलर आप यहाँ पर ले लो डार्क की जगह, तो ये लाइट वेट हम कॉम्बिनेशन इसका बना देंगे। अब आप इसको सेलेक्ट करें, आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा टॉप तरफ हल्का सा अप्लाई करना है और एक थोड़ा सा और कर देते हैं। इसी के बाद इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लीजिए और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको मिरर कर दीजिए, मिरर हॉरिजेंटली, तो ये इस तरह से थोड़ा मूव हो जाएगा। अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखना है लेकिन इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है, तो इसी में हमें एक ऑप्शन और मिल रहा है वर्टिकली, तो इस वर्टिकली पर क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन हमारी वर्टिकली ऐसे मूव हो जाएगी और फिर हम इसे जैसा चाहें वैसा यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे रख दीजिए बिल्कुल गैपिंग रखते हुए, तो ये इस तरह यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक, अब ज़्यादा इसका लेआउट इधर से चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, वैसे ये इसी लेआउट में, लेकिन उधर से थोड़ा सा घूमते हुए इधर आइए तो हम शेप टूल से इसका थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे हमने इसको यहाँ झुका दिया है और थोड़ा सा इसको ऐसे उठा दिया है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से जो है थोड़ा ज़्यादा डाउन कर दिया है, तो इस प्रकार का जो है गैपिंग वगैरह हम इसमें बना देंगे और ऐसे इसको सेट करेंगे। डाउन का जो पॉइंट है उससे इसको कम कर देंगे, तो ये इस लेआउट में हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। इसके बाद इसका कोई भी लाइट वेट कलर आप यहाँ पर सेट कर दें, लाइट या डार्क जो भी करना है, हल्का सा पोजीशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं इसकी। इसके बाद हमने इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखा और हल्का सा कलर इसका चेंज करना है, तो वो कलर हमने यहाँ पर थोड़ा सा डार्केबल चेंज कर दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ एक और ऑब्जेक्ट लेयर में बना है लेकिन इधर इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो उसके लिए आप दोबारा से एक रेक्टेंगल ले लीजिए और यहाँ आप इसको इस तरह से बना दीजिए। एरिया आपके पास फिक्स है यहाँ, तो आपको क्या करना है, शेप टूल पर क्लिक करना है। इधर का एरिया तो हमारा बराबर है लेकिन इधर से हमें साइज में इंक्रीमेंट करना है, तो पहले आप कंट्रोल क्यू से इसको फिर कन्वर्ट कर लीजिए, शेप टूल पर क्लिक कीजिए और ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इस पर आप क्लिक रखें और इसको टॉप तरफ ऐसे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लाइनिंग हमारी आ रही है इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी बार में जाके कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व।
कर्व करने के बाद इसको ऐसे टॉप तरफ बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के पास ऐसे मिला देना है, और यहाँ से इसको लेयर लाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लेकर के आएंगे कि ये हमारी ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इससे बिल्कुल कवर हो जाए। तो यहाँ से अब फिर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे झुकाते हुए इसको ऐसे कर देंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगी। इसके बाद इसको आप में जो भी इसका कलर देना है वो आप यहाँ पर इसका कलर दे सकते हैं, जैसे हम ये कलर इसका दे सकते हैं। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर थोड़ा सेम लगेंगी। इसके बाद इसमें जो है हमारी गैपिंग यहाँ पर आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ आ रहा है, तो ये आप सर्कल रखकर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, एक सर्कल ले लीजिएगा और इस सर्कल को कम्प्लीटली यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा, और पिक टूल से सेलेक्ट करते हुए ये जो ब्लू कलर हमने लिया है इसी पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसका थोड़ा डार्केबल कलर हम यहाँ पर ले लेंगे। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन, ठीक है। जितना एरिया भी आपको कवर करना है वो आप यहाँ पे इससे कवर कर लें, या तो इससे कर सकते हैं, या फिर अगर लग रहा है कि सर्कल से नहीं रेक्टेंगल से बनाना है तो रेक्टेंगल से भी ये डिज़ाइन आप जो है बना सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए हमने सर्कल रखा है और इसी को अगर हमें क्रॉप करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, फिर से इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाएं, यहाँ से प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक करें और इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ऑटोमेटिक इस शेप में यहाँ पर क्रॉप हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से इसको यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप रेक्टेंगल से भी ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो उससे बन जाएगा, जिससे ये थोड़ा शेडो और क्लियर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। डेटा हमारा लिखा हुआ है ये, तो डेटा हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि डेटा लिखना हम जैसा कि बार बार बता रही हूँ पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहीं से हमने इस डेटा को लिया और यहाँ पर हम प्रॉपर इसको सेट कर देंगे इस प्रकार के डायरेक्शन में। शिफ्ट के साथ कर दीजिए पेज अप। इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमारा छूट गया है, ये और लेकर आना है, तो इसी को आप कर दीजिए फिर से कंट्रोल डी, और यहाँ लेकर इसको आ जाइए और इसको यहाँ सेट कर दीजिए। फिर से करेंगे हम इसके साथ शिफ्ट के साथ पैचअप की, और यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है। ये कंटेंट हमारा कवर हो गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ लिखा है एडमिशन ओपन, तो इसी तरह एडमिशन ओपन को यहाँ से ले लीजिए। तो इसको भी आप सेलेक्ट करें, इसको पहले कर देते हैं हम इस आउटलाइन को, सॉरी कंट्रोल Z और यहाँ हमें लिखना है एडमिशन ओपन, तो वो हम यहाँ पर एडमिशन ओपन यहीं से ले लेते हैं। या ये शायद पावर क्लिप है तो हमें लिखना पड़ सकता है, तो हम इसको लिख ही लेते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल D कर दीजिए और यहाँ हम इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। डबल क्लिक करें, कंट्रोल S से सेलेक्ट करें, यहाँ लिख दीजिए आप एडमिशन ओपन। इसका थोड़ा कर्ल फॉन्ट हमें यूज़ करना है, तो आप इसके लिए प्रॉपर्टी बार में जाएं, और कुछ कर्ल फॉन्ट हमारे सिस्टम में डले हुए हैं तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट से भी ला सकते हैं। तो इन्हें यहाँ पर इस तरह से कर्वों में हम सेट करेंगे। इसके बाद इसको रोटेट करना है, तो पिक टूल से क्लिक करते हुए आप इसको इस तरह रोटेट कर दीजिए, और यहाँ जो हमने कंटेंट रखा है, जो ऑब्जेक्ट पहले बनाया है, उस पर हम बिल्कुल बराबर साइडेड में इसको सेट कर देंगे। हल्का सा और इसको हमें यहाँ से ऐसे राउंड अप कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ बिल्कुल मिड में सेट कर देंगे। तो ये हमारा एडमिशन ओपन यहाँ तैयार हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाना है। इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है, और रेक्टेंगल को जो है इस प्रकार से यहाँ पर सेट करना है, और यहाँ हम इसको भी कर देंगे कंट्रोल Q से कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, और शेप टूल पर क्लिक करके ये वाला पॉइंट इसका डबल क्लिक करके डिलीट करना है, और ये जो लाइनिंग आ रही है इसको कर देना प्रॉपर्टी बार में जाके कन्वर्ट टू कर्व। अब कर्व कैसे करेंगे, तो ये रेशो इसका इस तरफ लेकर के जाएंगे, और ये जो पॉइंट है इसका हल्का सा इस तरह से लेकर के आएंगे। जैसा भी झुकाव देना है आपको उतना आप दे सकते हैं, साइज़ आपके ऊपर है, जितना डाउन तक रखना चाहें उतना रख सकते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट करें, इसका कलर कोई भी लाइट वेट सेट कर दें। आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बना लें और इसका कोई भी कलर कर दें। तो फिलहाल हम इसी का थोड़ा डार्केबल कलर इस पर सेट कर देते हैं, और यहाँ से मैंने इसकी साइज़ जो है कम कर दी, क्योंकि हमारा जो वाइट वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने जो कंटेंट लिखा है इसको हम यहीं से ले लेते हैं, फिर कंट्रोल D हम करेंगे, इस कंटेंट को यहाँ पर हम सेट करेंगे। शिफ्ट के साथ पैचअप की का हम यहाँ यूज़ कर लेंगे और इसको इस तरह से हम सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा ये वाली जो डिज़ाइनिंग है इसको और हम थोड़ा रोटेट कर देते तो और थोड़ा क्लियर हो जाता, तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह रेक्टेंगल के ही कॉम्बिनेशन से इस प्रकार की लेयर भी आप बना सकते हैं, और कोई छोटा सा एक पैम्पलेट वगैरह बनाना है एडवर्टाइजमेंट के लिए तो वो प्रॉपर यहाँ पर आप बना सकते हैं।